अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। आइए मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 12 हिंदी काव्य के साथ। इसमें जो पहले कवि हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और इनकी कविता है प्रेम माधुरी। आइए शुरू करते हैं। मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद यथार्थ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिये मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है, बावर हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन बिथा। आइए देखते हैं। इसमें संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत सवैया या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से कविवर भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक से लिया गया है। आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में गोपी कहती है कि प्रेम के मार्ग को भला संसार में उसके वास्तविक रूप में कौन समझता है, जैसा वो होता है उसे कौन समझ सकता है। उसकी संपूर्ण कहानी तो केवल कलंकित होने की है, अतः इस विषय में पुकारने में कोई लाभ नहीं है। लाभ कछु न पुकारन में, इस विषय में कहने में कोई लाभ नहीं है। मेरा तो अंतःकरण भली प्रकार से जानता है कि इस बदनामी से बचने का कोई उपाय भी नहीं है। यही कलंक वस्तुतः दुख का कारण है। फिर भी ये ब्रज के सभी लोग क्यों मुझसे ये पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा दुख है। लगता है जैसे ये सभी पागल हो गए हैं और मेरे वियोगपूर्ण प्रेम को जानते हुए भी यह अकारण मुझसे मेरी व्यथा का कारण जानना चाहते हैं। आइए दूसरा देखते हैं। यदि काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो इसमें अलंकार रूपक यमक और अनुप्रास है, भाषा ब्रज भाषा है, रस विप्रलंब श्रृंगार है, गुण माधुर्य है। दूसरा रोकें ही जो तो अमंगल होए और प्रेम न से जो कहें पिए जाइए, जो कहें चाहू न तो प्रभुता और जो कछु न कहें तो स्नेह न साइए, जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिनु जी है ना तो यह क्यों पति आइए, तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें आप हमें समझाइए। संदर्भ वही रहेगा। आइए इसमें देखते हैं। एक गोपिका पति के प्रदेश गमन के स्थान पर गोपिका उनसे कहती है कि यदि मैं आपको प्रदेश जाने से रोकती हूँ, यदि मैं आपको प्रदेश जाने से रोकती हूँ तो अमंगल होने की संभावना है, और यदि मैं ये कहती हूँ कि आप चले जाओ तो मेरा प्रेम वहाँ पर नष्ट हो जाता है, अर्थात इससे आप यही समझेंगे कि इसके हृदय में तो कोई प्रेम है ही नहीं। और यदि मैं इस समय यह कहती हूँ कि मत जाओ तो उसमें मेरी प्रभुता दर्शित होती है, और यदि मैं ये कहती हूँ कि मत जाओ तो उसमें मेरी प्रभुता दर्शित होती है। और हरिचंद्र कब कहते हैं, यदि मैं ये कहती हूँ कि आपके बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी तो कौन इस बात पर विश्वास करेगा। तासो पयान समय, इसलिए वो गोपी कहती है कि इसलिए तुम्हारे जाते समय, तुम्हारे चलते समय आप
खुद ही मुझे बताइए कि मैं आपसे क्या कहूँ। इसमें भी आप देखिए श्रृंगार रस है और गुण जो है माधुर्य है, छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास है। आइए तीसरा देखते हैं। आजुल जो न मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे, मेरो राहन है कछु नाही, सबे फल आपने भाग को पावे, जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे, प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। आइए इसका अर्थ देखते हैं। एक बिरहड़ी विरह की व्यथा में व्याकुल होकर कहती है कि अब तक जो कुछ हुआ, आज लो जो न मिले, अब तक जो कुछ हुआ आप नहीं मिले, फिर भी हम तो हर तरह से तुम्हारी ही हैं और इसमें मेरा कुछ उलाहना नहीं है, मेरा कुछ इसमें कहना नहीं है, मैं तो अपने ही भाग्य का फल पा रही हूँ। पुनः गोपी कहती है, हरिचंद जी कह रहे हैं कि अब तक जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए, लेकिन अब तो मेरे प्राण निकलना चाहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि हे प्यारे, ये तो संसार की रीति है कि विदा के समय सभी लोग आकर मिलते हैं, इसलिए आप भी आकर मिलिए। इसमें काव्यगत सौंदर्य देखिए, भाषा ब्रज है, अलंकार अनुप्रास है, रस विप्लम श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है और छंद सवैया। आइए चौथा। व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन, है हमहु पहचानती हैं, पै बिना नंद लाल बिहाल सदा, बिहाल होना चाहिए, बिहाल सदा, हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं, तुम ऊधो यह कहियो उनसे, हम और कछु नहीं जानती हैं, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। आइए इसका देखते हैं। गोपी कहती है कि मुझे भी पता है, हमहू पहचानते हैं, हमको भी मालूम है कि परमात्मा की सर्वव्यापकता भली प्रकार से मैं भी जानती हूँ। परमात्मा जल थल आदि सभी जगह विद्यमान है, परंतु नंदलाल के बिना अर्थात श्री कृष्ण जी के बिना मुझे कोई ज्ञान आता ही नहीं है। फिर कहते हैं, हे उधो, तुम जा करके उनसे ये कहिएगा, उन श्री कृष्ण से कहिएगा कि हम लोग और कुछ भी नहीं जानते हैं, ये हमारी जो दुखी आँखें हैं, अखिया दुखिया, ये हमारी जो दुखियारी आँखें हैं, ये प्रीतम प्यारे श्री कृष्ण को देखे बिना ये मानती ही नहीं हैं। आइए इसमें भी देखते हैं। भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार अनुप्रास है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण माधुर्य है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हो गया, परंतु आपके कोर्स में जो पूछा जाना है वह इस प्रकार से नहीं आएगा। एक खंड कोई दे दिया जाएगा, एक कविता, और उसमें से आपको 5 प्रश्न देना होगा। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए ये चौथा आपके पेपर में आ गया, तो इसमें से क्या प्रश्न होगा? 5 प्रश्न। पहला प्रश्न ये होगा कि उपर्युक्त कविता का शीर्षक एवं लेखक का नाम बताओ। यह पहला प्रश्न होगा। यदि ऐसा पहला प्रश्न आता है तो आप लिखते हैं
कि उपरोक्त कविता का शीर्षक प्रेम माधुरी और लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। ये आपका पहला प्रश्न पूरा हो गया। दूसरा होगा इसमें से कोई प्रश्न पूछ सकते हैं कि कौन पूरे जलथल में कौन व्याप्त है, तो आप कहेंगे ईश्वर पूरे जलथल में व्याप्त हैं। ब्रह्म संपूर्ण जलथल में व्याप्त हैं। तीसरा हो गया। दूसरा हुआ। और तीसरा इस प्रकार से हो सकता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आइए, इसमें से नहीं व्याख्या किया गया है। यदि हम अंतिम दोनों लाइन को रेखांकित मान लेते हैं तो इसका अर्थ लिखना होगा केवल आपको। तो आप पुनः उसका अर्थ देख लीजिए। हे उधो, गोपियाँ कहती हैं कि हे उधो, तुम जा करके श्री कृष्ण जी से कहना कि गोपियाँ और कुछ नहीं जानती हैं, वह प्रीतम प्यारे श्री कृष्ण को देखे बिना उनकी दुखी आंखें मानती ही नहीं। इस प्रकार से तीसरा हो गया। चौथा भी प्रश्न हो सकता है इसमें से कि जैसे उपयुक्त में कौन सा अलंकार है, तो अलंकार में आप लोग लिखेंगे इसमें अलंकार कौन है, तो अलंकार में आप लोग लिखेंगे अनुप्रास अलंकार है। आइए, पांचवा प्रश्न भी इसमें से पूछा जा सकता है। श्री कृष्ण को देखे बिना किसकी दुखी आंखें नहीं मानती हैं, तो आप सीधे से लिखेंगे श्री कृष्ण गोपियों की आंखें श्री कृष्ण को देखे बिना नहीं मानती हैं। इस तरह से 5 प्रश्न किया जाएगा और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होगा। आइए, पूरा होता है। धन्यवाद।